हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। तो आज हम लोग कैलीग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। ऑलराइट। तो मैं आप लोगों को आज कैलीग्राफी का क्लास लूँगी। मैं आप लोगों को बताऊँगी कैलीग्राफी क्या होता है, कैसे किया जाता है, और थोड़ी बहुत चीज़ें कैलीग्राफी के बारे में। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, कैलीग्राफी में लेटर्स लिख के बताऊंगी। और तो आप वो लेटर्स या फिर आप वो चीज़ें खुद से लिख सकते हो, आपके पेन्स, आपके बुक्स में, आपके पेन्स के साथ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है कैलीग्राफी। किस चीज़ को कहा जाता है कैलीग्राफी बेसिकली। जो आप हम लोग राइटिंग लिखते हैं उसको थोड़ा सा ब्यूटीफुली डिज़ाइन करके, डेकोरेट करके जब लिखा जाता है तो उसे कैलीग्राफी कहते हैं। ऑलराइट। तो जैसे आप अपने बोर्ड्स पे, ब्लैक बोर्ड्स पे लिखते होंगे, थोड़ा सा फैंसी, जब कोई फेस्टिवल होगा, ऐसा कुछ होगा, तो तभी आप जैसे लिखते हो उसे भी कैलीग्राफी कहा जाता है। ठीक है। तो वैसे ही चीज़ें मैं आपको आज दिखाऊंगी कि कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा फैंसी वे में। ऑलराइट। तो हमारे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे हैं। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं फ़िलहाल, कुछ लोग मराठी में बात करते हैं, कुछ लोग उर्दू में बात करते हैं, कुछ लोग तमिल में बात करते हैं, कुछ लोग पंजाबी में बात करते हैं। उसी तरीके से बहुत अलग अलग स्क्रिप्ट्स, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग तरीका है लिखने का लोगों का, पूरे देश भर में, मतलब पूरा इंडिया में। ठीक है। तो वो हर एक स्क्रिप्ट अलग अलग तरीके से लिखी जाती है कैलीग्राफी में। ओके। तो मैं आपको सब स्क्रिप्ट्स नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि हिंदी में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो आप किसी के नाम लिख के बताऊंगी। ठीक है। अम, अच्छा, तो आपने पहले कभी कैलीग्राफी किया है? अच्छा, दे आर ऑन म्यूट। बच्चों, किस किसने किया हैंड रेज कर सकते हो, और नहीं किया हाँ। तो फिर हेड से बता दो कि नहीं किया। अच्छा, विदुषी ने किया। ग्रेट। मैंने किया है। गुड। तो कैलीग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है। तो मैं आपको भी थोड़ा सा दिखाऊंगी कि कैसे लिखा जाता है कैलीग्राफी। तो तुम आर यू ऑल रेडी? आप सब लोग रेडी हो आपके बुक्स और पेन्स लेके? जल्दी से थम्स अप दो मैम को। चलो, अच्छा, गुड। ऑल राइट। ठीक है। सो मैं मेरा दूसरा कैमरा स्विच ऑन करती हूँ तब तक। ऑलराइट। ओके।
तो कैलीग्राफी के ना अलग अलग टूल्स आते हैं, अलग अलग चीज़ें आते हैं जिससे हम लोग कैलीग्राफी लिख सकते हैं, लेकिन सॉरी, लेकिन आज मैं आपको आपको एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are. तो आज मैं आप लोगों को उतने सारे टूल्स के साथ तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं जैसे कि ये ब्रश है, ये कैलीग्राफी के पेन्स है, उससे मैं आपको थोड़ा लिख के बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है। ऑलराइट, सो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात ये है कैलीग्राफी में कि जब भी कैलीग्राफी लिखते हैं, तब उसको हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 90 डिग्री एंगल, फिर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, बराबर है। तो हम लोग जब कैलीग्राफी लिखते हैं तब पेन को 45 डिग्री में रख के लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, तो इसको अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो ये मेरा 45 डिग्री एंगल होगा। ओके, तो इसी तरीके से मैं मेरा पेन 45 डिग्री एंगल में पकड़ के उसको नीचे खींचती हूँ। सो जब भी लिखते हैं कैलीग्राफी तो एंगल 45 डिग्री से लाइन शुरू होती है और लाइन ख़त्म भी 45 डिग्री में ही होती है, ठीक है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं, दैट्स ऑल। ओके, मैं आपको 2 स्क्रिप्ट्स बताऊंगी, एक देवनागरी और दूसरा रोमन। रोमन मतलब इंग्लिश, जिसमें आप इंग्लिश लिखते हो, इंग्लिश बोलते हो, वो, और देवनागरी जो स्क्रिप्ट है वो है जिसमें हम हिंदी या फिर मराठी लिखते हैं, ठीक है। हिंदी, मराठी, संस्कृत, जो ये स्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं, दैट इज देवनागरी, ठीक है। बच्चों, आपको कुछ भी नहीं समझ रहा होगा तो पूछना। तो मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे हैं और आपको शायद सवाल आए, या जो भी आपके मन में सवाल हो कैलीग्राफी के रिलेटेड, अगर मैं बता रही हूँ और आपको कोई समझ में नहीं आए तो प्लीज़ पूछ लेना। आपके साथ जो भी मेंटर है, जो भी आपको गाइड कर रहा है, उनसे बात करके उनको पूछ लेना और वो सवाल। मनीषा, मेक श्योर दैट क्वेश्चन कम्स टू मी, डार्लिंग। आज के लिए तो ये वाली जो पेन which we're using, ये नीडेड नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, नो नीड। ऑलराइट, सो मैं ये तुम लोग को आज तुम लोगों को ये पेन्स की ज़रूरत नहीं है, या ये जो भी टूल्स या मटेरियल में यूटिलाइज कर रही हूँ उस चीज़ की आपको आज ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जब हम लोग फुल फ्लेज सीखने लग जाएंगे या फिर आप फुल फ्लेज सीखोगे किसी से, तो तभी आपको ये पेन्स के साथ लिखना ही ज़रूरी है, ठीक है। आज आपके पास जो कुछ है उससे आप मज़े करो, ओके। आपके पास अगर नॉर्मल पेन्स है तो मैं आपको नॉर्मल पेन से भी बता दूंगी कि आप कैसे कैलीग्राफी करके एंजॉय कर सकते हो। ऑलराइट, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑलराइट, और चलो, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि रोमन स्क्रिप्ट कैसे होती है। रोमन स्क्रिप्ट में यूजुअली ये, अगर ये मेरा 45 डिग्री एंगल है तो इस हिसाब से रोमन स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और अगर आप देवनागरी स्क्रिप्ट देखोगे तो देवनागरी स्क्रिप्ट में एग्जैक्ट अपोजिट एंगल में लिखा जाता है, ओके।
ऑलराइट। तो अगर मैं रोमन लिख रही हूँ तो मैं मेरा पेन या मेरा ब्रश इस तरीके से पकड़ के लिखूंगी। ओके, इस एंगल में पकड़ के। ओके, ये हो गया रोमन। ओके, और ये है और देवनागरी में इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, बेसिकली इसका एग्जैक्टली अपोजिट एंगल रहेगा ये, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने वाली बात है। अभी मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि कैसे हम और लिख सकते हैं, कैसे हम लोग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं कैलीग्राफी से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर हम लोग देवनागरी स्क्रिप्ट में कुछ लिख रहे हैं, ये लेटर ए है, ऑलराइट। तो आप लोग भी बना के देख सकते हो, आप लोगों को और हेल्पफुल करेगा ये ऐसे कैलीग्राफी वे में। आप लोगों को प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होते होंगे तो आप यूज कर सकते हो इसमें। हाँ, मतलब आप अब जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो या आप कुछ फैंसी लिखना चाहते हो, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हो, तब आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो, थोड़ा सा फैंसी वे में लिख सकते हो। वैसे तो ये तो मैं फैंसी चीज़ बता रही हूँ, लेकिन आप बेसिक में भी लिख सकते हो। लेकिन वो सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इमिडिएटली आप नहीं लिख पाओगे। चलो हम मनीषा मैम का नाम लिख देते हैं।
अच्छा, आप लोग भी अपना नेम ऐसे ट्राई कर सकते हो। तो अभी आप सब लोग अपना अपना नाम लिखिए और मुझे बताइए कि आपने कैसे लिखा, ठीक है? कैमरा के पास आके दिखाना पड़ेगा। तो मैम ने सिंपल स्केच पेन से ही बनाया था। चलो, अभी यहाँ पर जितने मुझे नाम दिख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स में, मैं वो सब नाम एक एक करके लिखूंगी, ठीक है? तो आप भी मेरे साथ लिखेंगे? अच्छा, आई गेस कुछ बच्चों ने ना अपने नेम्स लिखे हैं तो वो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो दिखा दो एक बार हाँ, स्क्रीन पे। दिखा दो ना, कोई बात नहीं। सॉरी। हाउस वाओ, नंबर 8। नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेल, सारे नाइस, गुड गुड, बहुत अच्छे। आप सब लोग अभी देख सकते हो यहाँ पर कैमरा में, मैं आपको ना सब लेटर्स लिख के बता रही हूँ, ठीक है? ये लेटर्स आप देख सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आप अभी अगर आगे जाके कहीं पर आपको करना है तो आप उस इस तरीके से लेटर्स आप लिख सकते हो, ठीक है? तो ये लेटर्स एक बार देख लो। हाँ भावना, देख लिया आपका नेम, अब आप देख लो मैम जो अल्फाबेट्स आ रही है ना।
हाउस नंबर 12। बहुत मस्ती हो रही है। लोकेशन 9 पूरा लिखना है। लिख रहे हो ना बच्चों सब लोग? क्या आप लिख रहे हो सब लोग? अच्छा लिख रही हूँ, व्हाट्सएप करके बताऊँ। सेकंड 7 कहाँ है आपका? कहाँ लिखा? सबको देखो, सब लिखते हैं, आप लोग नहीं लिखते। जब आपका ये लिख के हो जाएगा ना तो फिर बता देना, ओके? तो सब जने अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे अगर आप लोगों का हो जाएगा तो, ठीक है?
सिल्वेस्टर आर्मी पूछना है कि कैलीग्राफी के लिए कौन सा पेन किया जाता कैलीग्राफी के लिए चीजल टिप मार्कर जो होता है वो फिलहाल हम लोग अगर यूज करेंगे तो भी चलता है। वो एकदम इजीली अवेलेबल है और चीपर इन कॉस्ट है। So it is very convenient to use this marker. This is alpha chisel marker, or there is this Luxor super chisel marker. Okay, these markers are मतलब ये markers जो है बहुत easily available है। कुछ 10 रुपए का एक मार्कर आता है और प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर बेसिक्स से सीखना है पूरा ट्रेडिशनली जैसे सिखाया जाता है, जैसा काम किया जाता है वैसा सीखना है तो बॉम्बे में अलग अलग पेन्स आए हैं कैलीग्राफी के। सो उनका टिप कुछ इस तरीके से होता है। ये देख रहे हैं, तो ये जैसे फ्लैट टिप होता है और ये पेन्स भी अभी मार्केट में अवेलेबल है मुंबई में, दिल्ली में अवेलेबल है। लेकिन आपको वैसे पूछना पड़ेगा कैलीग्राफी के पेन्स के लिए। ये पेन्स इंदौर में बनाए जाते हैं, सो ये इजीली अवेलेबल है। उनका नाम क्लिक पेन्स है। बहुत से जगहों पे अवेलेबल है अभी वो। सो आपको थोड़ा गुड, वेरी नाइस, एवरीबडी इज राइटिंग, सब लिख रहे हैं, वेरी नाइस। चलो अभी आप आगे बढ़े कि आप लिख रहे हो अभी भी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। है? अच्छा अगर वो हो जाए ना तो थम्स अप दे देना ताकि हम आपको नेक्स्ट कर पाए। Very nice, house number 8. Beautiful. हो जाएगा तो बता देना, ओके? आज फाउंडेशन आप लोग अभी लिख रहे हो? वेरी नाइस। आई गेस कुछ चेंजेस अभी भी करने हैं। Sorry Manisha, I couldn't hear you properly. I'm saying कि कुछ चेंजेस अभी भी करने हैं। ओके, कोई बात नहीं, और 2 मिनट रुक जाएंगे। वेरी वेल, वेरी गुड, वेरी गुड। वाओ, ब्यूटीफुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस नेहा सदन।
मातृछाया, प्रतीक्षा और आर्ष फाउंडेशन, क्या आप लोगों को हो गया बच्चों? लिख रहे हो अभी भी? वेरी गुड, वेरी गुड मातृछाया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, अच्छा, दिवस हुई। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल। नहीं सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग्स, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रतीशा, वेरी गुड स्नेहा सदन, प्रकृति also very beautiful, very nice, very nice, very nice Sanjana, very nice Priya, वेरी गुड। यू आप सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत बहुत मस्त लिख रहे हो। आश फाउंडेशन का मैंने अब तक कुछ भी नहीं देखा। आर्ष फाउंडेशन दिखा दो एक बार स्क्रीन पे, थोड़ा सा और पास में। वही वही, थोड़ा सा पास में। गुड गुड, वेरी नाइस, गुड, चलो अच्छा है, वेरी गुड। अभी हम लोग नंबर्स लिखेंगे। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7, ये नंबर 8, ये नंबर 9 और ये 0। राइट, अगर ये नंबर्स आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा ये नंबर्स के साथ हम मजा करेंगे थोड़ा सा। वाओ, वेरी नाइस।
वो क्या दिखा रहा है मनीषा? आप तो शायद बच्चे क्या दिखा रहे होंगे। अच्छा, अभी मैम ने क्या सिखाया? आपने वो बनाया जो मैम ने सिखाया आपको, अल्फाबेट्स लिखने। अच्छा, सिखाओ मैम को, वरना नंबर्स लिखो जल्दी से। गुड, नाइस, वेरी गुड। हाउस नंबर 8, गुड, वेरी गुड, गुड आश फाउंडेशन। वेरी गुड स्नेहा सदन। वेरी गुड एवरीबडी, वेरी नाइस। मैं देखो ये नंबर्स के साथ हम लोग ना थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ठीक है? अगर जब अगली बार मैं आपके साथ आऊंगी ना, जब अगली बार मैं आपके पास वर्कशॉप लेने आऊंगी ना, तब हम लोग टी शर्ट पेंटिंग या फिर कुछ पेंटिंग करेंगे, ठीक है? आपको सबको पेंटिंग बहुत पसंद आती है ऐसा लगता है। तो हम लोग है ना, अगली बार मिलेंगे तो पेंटिंग करेंगे, और पेंटिंग में हम लोग टी शर्ट पे नंबर्स से डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है? सॉरी। तो ये डिजाइनिंग जो मैं आपको बता रही हूँ नंबर से, वो याद रखना। ये देखो, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ओके? और ये 0। बन गई डिजाइन। सो नंबर से हम लोग डिजाइन बना सकते हैं। सिंपल सा डिजाइन।
बनाओ आप लोग भी डिजाइन। चलो, नंबर से डिजाइन बनाओ। वेरी नाइस प्रतीशा, अच्छे लिखे हैं सब लेटर्स। मैम आपने जो इसका पहले बनाया था वो दिखा सकती हैं क्या एक बार? हाँ दिखा देती हूँ बेटा। Very nice, house number 12. Very nice, Ash Foundation. Very beautiful, Pratisha. Very good. Very good, house number 8. Beautiful. Very good, Prakriti. Beautiful. Beautiful, Sneha Sadan. Very nice. Good. Good, Pratisha. Good, Sneha Sadan. Good, good, Vidushi. Good. Very nice, everybody. अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। हम अपने अपने इनिशियल्स, मतलब अपने अपने नाम के पहला, अपने नाम का पहला शब्द लेके हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है? जैसे कि मेरे नाम का पहला शब्द है ए। मैं आपको अलग अलग लेटर्स दिखा रही हूँ, आपको आपका इनिशियल ही लिखना है। आपके नाम का पहला शब्द, ओके? अच्छे से डिजाइन करके लिखो।
You all are very good and very creative kids. Really. अच्छा, Show me what all designs you made, huh? sorry, I was saying that only. Very nice, very nice. Very nice, Priya. Priya, can you get it a little closer? थोड़ा सा पास में लेके आओ. Very nice, Priya. Very nice. बहुत अच्छे. Very nice. अच्छा बच्चों, सिंस हमारी क्लास खत्म होने का टाइम हो रहा है, तो जल्दी से दिखा दो आप लोगों ने जो जो बनाया है आर्ट वर्क का। Very nice, Prakriti. Very nice, Neha Sundar. Very nice. Thank you so much. Thanks a lot. I really love that. That's so beautiful. How's it? Very beautiful. बच्चों, आप लोगों को कैसे लगा मैम के साथ क्लास लेके? सब अनम्यूट करके बता सकते हैं। एंड अक्षया, आप म्यूट हो गए हो, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। Sorry. बस से मेरा टाइम खत्म हो गया, बाय, मैं जा रही हूँ। ओके, एनीथिंग यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट पैशन गुरु जी प्रोग्राम व्हिच वी आर रनिंग? आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो। It is a really nice program because it is very difficult, to reach a lot of people at once. Majorly, a lot of people who would really love to learn about art forms like calligraphy, because now, in spite of, there are a lot of what do you say, social media platforms and everything, still people are unaware about calligraphy and unaware about what the things, what can we do with calligraphy. But this is a nice program because there are these kids who really want to learn, who really wish to learn, who really have the courage of, trying something new, uh, opting it as their hobby or whatever they would like to call it. Reaching so many people, reaching such kids who are really in love with what they do is a big thing, darling. I mean, it really means a lot to me because it was really lovely connecting to all of these beautiful kids. Yeah, it was really nice.